जो हम इसमें सितंबर में जो किस्त देंगे वो हम 18,000 रुपए दिया करेंगे। करंटली कितनी मिल रही है? करंटली 14,500 है। तो 3,500 रुपए का इजाफा किस्त में होगा हर बेनिफिशियरी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम लोगों की नई किस्तें आ गई हैं, बच्चों के पैसे भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 14,500 रुपए वाली किस्त मिल रही है, वो भी पूरी नहीं मिल रही। ऐसे तमाम लोग जिनको अभी तक कोई किस्त नहीं मिली, या वो लोग जिनको सिर्फ 14,500 रुपए वाली किस्त मिली है, बच्चों के वज़ैफ नहीं मिल रहे, उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अगर आप भी अपनी किस्त लेना चाह रही हैं कफालत प्रोग्राम की और बच्चों के वज़ैफ की, तो ये मालूमात आप तमाम लोगों के लिए है। अगर कफालत प्रोग्राम की किस्त मिली है और बच्चों के वज़ैफ नहीं मिल रहे, तो क्या ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों के पैसे मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हों, या ये भी हो सकता है कि आइंदा के लिए आपको बच्चों के वज़ैफ ना मिले? तो इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। हुकूमत की जानिब से आप तमाम लोगों के लिए जब पेमेंट्स जारी की जाती हैं, तो उस वक्त ये भी होता है कि पहले कफालत प्रोग्राम की किस्त आती है, फिर बच्चों के वज़ैफ आते हैं। लेकिन इस बार कुछ लोगों को पहले बच्चों के पैसे मिले हैं, फिर कफालत प्रोग्राम की किस्त मिली है, और काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों को सिर्फ कफालत प्रोग्राम की किस्त ही दी गई है, बच्चों के वज़ैफ अभी तक नहीं मिले। याद रहे कि इस हवाले से जब भी आपको कोई ना कोई मसला आता है तो उसको जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए, किसी न किसी से मशवरा कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि आखिर क्या माजरा है। कुछ लोगों के लिए तो ये एक कंफर्म रिपोर्ट होती है कि उनको वाक़ई तौर पर बेनज़ीर तालीमी वज़ैफ प्रोग्राम से निकाल दिया गया होता है, इस वजह से उनको बच्चों के वज़ैफ नहीं भेजे जाते। और कुछ लोगों के केस नॉर्मल होते हैं कि भाई उनको कुछ देर इंतजार करने के बाद बच्चों के वज़ैफ भी मिल जाते हैं। बहरहाल आप तमाम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में हम आपको इस हवाले से फुल्ली तौर पर अपडेट करेंगे, बताएंगे कि भाई आखिर आपने करना क्या है। इसके अलावा काफी सारे लोगों को 8171 वेब पोर्टल पर मुख्तलिफ स्टेटस देखने को मिल रहे हैं। किसी को वॉलेट एक्टिव का ऑप्शन मिल रहा है, किसी को वॉलेट इनएक्टिव का ऑप्शन मिल रहा है, और काफी सारे लोगों को सिम नॉट इशूड का ऑप्शन भी मिल रहा है। मतलब ये होता है कि किसी का अकाउंट ओपन है, सब कुछ ओके है, तो किसी को मुख्तलिफ मसाइल का सामना। इस हवाले से भी आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे कि भाई इस स्टेटस का मतलब क्या है, आपको जो शो किया जा रहा है इससे मुराद क्या ली जाती है, और ये स्टेटस आने के बाद आपको पैसे भी मिल सकते हैं या नहीं। तो आइए बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया, या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि किस्त जारी हो चुकी है। अब इसमें कोई ढक्की छुपी बात नहीं है कि भाई आप ये बार बार पूछते रहें कि भाई किस्त कब आएगी। भाई बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की जानिब से अप्रैल तक जून तक की जो 2026 की दूसरी सेमाई किस्त है, उसको बाकायदा तौर पर तमाम लोगों के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया है, और वो भी आपकी सिमों पर बने हुए वॉलेट अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया है। लेकिन काफी सारे लोगों के पास सिमें नहीं है, तो वो भी सवाल कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास तो सिम ही नहीं है, तो फिर हमारी किस्त कैसे आएगी। देखें भाई, सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स में या आपके वॉलेट अकाउंट में पैसे जमा होने का असल मकसद तो ये है कि भाई आपकी सिम पर बने हुए डिजिटल वॉलेट में आपके पैसे भेजे गए हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी सिम के साथ कोई इशू चल रहा है, आपने सिम वसूल नहीं की, तो उसका हल ये होता है कि जब आप अपना वो सिम का मसला हल करवाएंगे, तो उसमें पहले से आपके पेमेंट्स जमा होंगी। और कुछ लोगों का ये सवाल है कि भाई अगर हमारी पेमेंट्स आ चुकी हैं और हम सिम लेने से पहले या सिम का मसला हल करवाने से पहले अपनी किस्त लेना चाहें, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक अहम तरीन अपडेट से आगाह करने जा रहे हैं कि भाई आप पहले भी किस्त ले सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा की जा सकती है। लिहाजा उस मुश्किल से बचने के लिए इस तरह के इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया करें, ठीक है। मतलब आप ये ना किया करें कि भाई अभी ये मसला हल नहीं करवाते, हमें पैसे मिल जाएंगे तो बस इसमें हर्ज क्या है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बाद में हो सकता है आपका अकाउंट ना बने, आपको आइंदा अगर बच्चों के वज़ैफ आने हैं वो ना मिल सके, इस तरह के मुख्तलिफ मसाइल का सामना आपको करना पड़ सकता है। लिहाजा बेहतर मशवरा यही है कि आपको सिम लेनी है, सिम का मसला हल करवाना है, तो वो सबसे पहले कर लें। अब काफी सारे लोगों को सिम के हवाले से स्टेटस देखने में मसला आ रहा होता है, बिल्कुल ये भी समझ नहीं होती कि भाई हमने करना क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मुख्तलिफ 3 किस्म के स्टेटस शो हो रही हैं, जो कि मेजर स्टेटस हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पर तो वो लोग हैं जिनको वॉलेट एक्टिव का ऑप्शन दिया जा रहा होता है 8171 वेब पोर्टल पर। तो उसमें बुनियादी तौर पर बस यही बताया जाता है कि भाई आपका सब कुछ ओके है, आपका वॉलेट एक्टिव है, आपकी किस्त जमा हो चुकी है, और अगर आपने किस्त नहीं ली तो करीबी मुतलका बैंक के रिटेलर या एजेंट्स के पास जाकर अपने शनाख्ती कार्ड, मोबाइल सिम और मोबाइल फोन की हम
हमरा अपनी वेरिफिकेशन करवाएं और अपनी पेमेंट्स जो है बआसानी वसूल कर लें और अपना वॉलेट जो है वो भी एक्टिव करवा लें। लेकिन जिन लोगों को पहले से वॉलेट एक्टिव का ऑप्शन मिल रहा है तो वो उन लोगों को मिल रहा है जिन्होंने अभी अपनी ये किस्त भी वसूल कर ली है, अपनी वेरिफिकेशंस भी करवा ली हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कुछ लोगों को ये स्टेटस शो हो जाता है कि वॉलेट इनएक्टिव है। अगर आपका वॉलेट भी इनएक्टिव है तो इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। आप ये ना समझें कि भाई वॉलेट इनएक्टिव है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। भाई आपके पैसे भी जारी कर दिए गए हैं, बस आपने सेम वही प्रोसेस करना है जैसे वॉलेट एक्टिव वालों ने किया है। मतलब ये है कि अपना मोबाइल सिम, अपनी वही सिम जो आपको BISP के दफ्तर से मिली है, और उसके अलावा अपना ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेकर करीबी मुतलका बैंक या रिटेलर्स के पास जाएं। और याद रहे कि ये वही रिटेलर्स हैं, वही डिवाइसेस वाले हैं जहां से आपको पहले से बेनजीर प्रोग्राम की किस्तें मिलती रही हैं। और वहां से जाकर आप अपनी वेरिफिकेशंस भी करवाएंगे, आपका अंगूठा भी लगेगा, आपकी सिम के सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट्स में जो पेमेंट्स आई हुई हैं वो भी आपको निकाल के दी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस होने के बाद आपका वो वॉलेट जो इनएक्टिव बताया जा रहा था 8171 वेब पोर्टल पे, वो एक्टिव में तब्दील हो जाएगा, फौरन ही एक्टिव में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और आपको मैसेजेस भी आएंगे आपके मुतलका बैंक्स की जानिब से, आपके जिला में बैंक जो भी काम कर रहा होगा, बैंक अल फलाह है, बैंक ऑफ पंजाब है, इजी पैसा है, जैज कैश है, या इसके अलावा HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक है, या फिर कनेक्ट बाय HBL है। तो जो भी बैंक आपके जिला में काम कर रहे हैं उस बैंक के शॉर्ट कोड मैसेज सर्विस के जरिए आपको मैसेज भेजे जाएंगे कि भाई आपकी इतनी किस्त फलां बैंक के अकाउंट में से निकाल के आपको दे दी गई है या विदड्रॉ हो चुकी है। इसके अलावा भी आपके मुतलका बैंक का अकाउंट बन चुका है, आपका अकाउंट नंबर फलां है, ये सब कुछ आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया जाता है। अब ये सब कुछ होने के बाद आपका वॉलेट एक्टिव भी आ जाएगा, और आइंदा के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो भी आपको आगे चलकर बताने जा रहे हैं। उससे पहले आपके साथ ये डिस्कस कर लें कि काफी सारे हमारे व्यूअर्स ने सवाल किया है कि भाई हम अहल भी हैं, हमें पैसे भी मिलते रहते हैं, लेकिन 8171 वेब पोर्टल पर जाते हैं तो वहां पर सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सिम नॉट इशू का ऑप्शन दो किस्म के लोगों को आ रहा है। सबसे पहले नंबर पर तो वो लोग जिन्होंने अपनी सिम ली ही नहीं है, अभी तक उन्होंने BISP के ऑफिस से अपनी सिम नहीं ली, जिस वजह से उन्हें सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है, जिसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि भाई आप अहल हैं, आप अपनी सिम लेने के लिए बेनजीर प्रोग्राम के करीबी दफ्तर तशरीफ लाएं और वहां से अपनी सिम जारी करवा लें। दूसरे नंबर पर अच्छा ये जो सिम जारी करवा रहे हैं या सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है, तो वो लोग जो ही अपनी सिम लेंगे उनका स्टेटस तब्दील हो जाएगा, वॉलेट इनएक्टिव में चला जाएगा, और फिर वही वॉलेट इनएक्टिव वालों को जो बताया गया है कि वो अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे मुतलका बैंक्स या रिटेलर्स के एजेंट्स के पास, तो वहां से जो है उनका वॉलेट एक्टिव हो जाएगा, पैसे भी मिल जाएंगे। मतलब पैसे सिम नॉट इशू के मसला वाले लोगों को भी भेज दिए गए हैं, लेकिन उनका प्रोसेस अभी पड़ा है, वो अपनी सिमें लेंगे, अकाउंट्स बनवाएंगे, तो उसके बाद उनका पूरा प्रोसीजर डन हो जाएगा। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि वो लोग जिन्होंने सिम भी ली हुई है फिर भी उन्हें सिम नॉट इशू का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो भाई इसमें वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर के अलावा कहीं और से अपनी वॉलेट सिम के तौर पर सिम ली है। किसी अनजान शख्स ने उनसे पैसे लेकर बस यही बताया कि भाई हम सिम दे देते हैं, यही वॉलेट सिम है या यही सिम लिंक करवा लें। और दूसरे नंबर पर वो लोग भी हैं जिन्होंने अपनी पहले वाली कोई पुरानी सिम इस BISP के अकाउंट्स के साथ लिंक करवाई है, ठीक है। तो इस तरह के जो अलग अलग दो केसेस वाले अफराद हैं, इनको ये मसला आ रहा है। तो जिन लोगों ने बाहर से सिम ली है वो फौरी तौर पर BISP के ऑफिस से रजू करें और BISP के ऑफिस से ही अपनी सिम जारी करवाएं। और वो लोग जिन्होंने अपनी कोई पुरानी सिम लिंक करवाई है वो लोग भी फौरी तौर पर BISP के ऑफिस से जाएं और अपनी नई सिम फौरी तौर पर वसूल करें, क्योंकि सिम नॉट इशूड का ऑप्शन इसलिए दिया जा रहा है कि आपने बेनजीर प्रोग्राम के दफ्तर से अपनी नई सिम वसूल नहीं की है। चाहे वो पुरानी लिंक करवाई है तो भी आपको मसला आएगा, चाहे आपने बाहर से ली है तो भी आपको मसला आएगा। जब तक आप BISP के ऑफिस से अपनी सिम नहीं लेंगे तब तक आपका ये मसला हल नहीं होगा। तो अगर ये मसला भी आपके साथ आ रहा है, फिर भी आपके पैसे भेज दिए गए हैं, लेकिन आपको ये प्रोसेस करना होगा, अपनी सिम का मसला हल करवाना होगा, नई सिम लेनी होगी, और उसके बाद जो है आपको BISP की जानिब से वेरिफिकेशन करवा के पेमेंट्स भी भेज दी जाएंगी। याद रहे कि इस बार 14,500 रुपए की पेमेंट्स में से 280 रुपए का जो बैंक का एक टैक्स है या आप चार्जेस कह लें, तो वो काटे जा रहे हैं, और इसके अलावा जो 14,220 रुपए की रकम बचती है वो
آپ विदड्रा करवा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों की सिर्फ 14,500 रुपए की किस्त आई है और कुछ लोगों को बच्चों के पैसे भी साथ में मिल गए हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ बच्चों के पैसे मिले हैं, कफालत प्रोग्राम की किस्त नहीं मिली। तो उन लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स ये हैं कि भाई आपको कोई भी एक किस्त मिल चुकी है तो आपने वो वसूल कर ली, ठीक है, बेस्ट हो गया। अब आगे आपने इंतजार करना है, आपकी बच्चों की किस्त रहती है या कफालत प्रोग्राम की किस्त अभी बाकी रहती है, तो वो इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपको भेज दी जाएगी और आपकी उसी वॉलेट सिम पर आपको मैसेज भी भेजा जाएगा कि भाई आपके पैसे आपको ट्रांसफर हो चुकी हैं, अब आप निकलवा सकते हैं। वैसे वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी कोई किस्त वसूल नहीं की है, सिर्फ अपनी सिमें ली हुई हैं, वॉलेट एक्टिव या इनएक्टिव में आ रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए खुसूसी अपडेट्स ये हैं कि वो तमाम लोग इंतजार करें, मजीद एक हफ्ते का इंतजार कर लें ताकि आपकी कफालत प्रोग्राम की किस्त भी आ जाए, बच्चों के वज़ाइफ यानी टोटल दोनों किस्तें जो हैं वो आपके अकाउंट्स में पहुंच जाएं, तो वो आप अपनी दो की दो किस्तें फिर इकट्ठे एक ही दिन जाकर अपनी वसूल कर लें, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आप खामखा में बार बार चक्कर ना लगाते फिरें, एक बार कफालत प्रोग्राम की किस्त लें, फिर बच्चों की किस्तें लें, फिर कभी आपको बताया जाए कि भाई आपके पैसे अभी तक नहीं है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप मजीद 10 से 15 दिन का इंतजार करेंगे तो इंशाल्लाह तमाम लोगों को बच्चों के वज़ाइफ भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, कफालत प्रोग्राम की किस्तें भी ट्रांसफर कर दी जाएंगी, फिर आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। अगर आपको इस हवाले से कोई मसला आ रहा है बेनज़ीर प्रोग्राम के हवाले से या कोई अहम तरीन मालूमात पूछना चाहते हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।